हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डीएनए रिपेयर का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग बेस एक्सीजन रिपेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से वो वीडियोस देख लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बेस एक्सीजन रिपेयर से। अगर हम बेस एक्सीजन रिपेयर को समझें तो देखिए, ये हमारा एक डैमेज बेस है। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली हमारा एक डैमेज बेस है। तो ये डैमेज बेस को रिकॉग्नाइज एंड रिमूव कौन सा एंजाइम करता है? डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज आपका रिकॉग्नाइज करेगा बेस को, डैमेज वाले को, और उसे रिमूव करवाएगा। तो पहले हम थोड़ा डीएनए ग्लाइकोसाइलेज के बारे में समझते हैं। देखिए, अगर हम ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम के बारे में देखें, ह्यूमन सेल्स में टोटल 41 डिफरेंट डीएनए ग्लाइकोसाइलेसिस आइडेंटिफाइड है। ह्यूमन सेल्स में टोटल 41 डिफरेंट डीएनए ग्लाइकोसाइलेसिस आइडेंटिफाइड है। मल्टीपल डीएनए ग्लाइकोसाइलेसिस की डिफरेंट स्पेसिफिसिटी होती है। जैसे आप देखिएगा, जैसे हम कह रहे हैं यूरेसिल, अगर एक एग्जाम्पल लेके चलें, यहाँ पर यूरेसिल है, हमें पता है डीएनए में मोस्टली क्या मिलता है? हमें थाइमीन मिलता है। ठीक है, और आरएनए में हमें यूरेसिल मिलता है। यूरेसिल कहाँ मिलता है? हमें आरएनए में। और डीएनए में मोस्टली क्या मिलता है? हमें थाइमीन डीएनए में। तो देखिए, अब क्योंकि ये यूरेसिल कैसे जनरेट हुआ होगा, तो डीएमिनेशन, अगर हम साइटोसिन का, हमें साइटोसिन का, अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर आता है, ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या होता है? NH2 ग्रुप होता है। अगर इसका डीएमिनेशन हो जाए तो यूरेसिल जनरेट हो जाएगा। यूरेसिल कैसे जनरेट होगा? डीएमिनेशन हो गया अगर साइटोसिन का। ठीक है, तो अब स्पेसिफिक ग्लाइकोसाइलेसिस रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे यूरेसिल को, जैसे कि ऑक्सो जी को। ऑक्सो जी कैसे जनरेट होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है ग्वानिन का, तो हम उसे बोलने लग जाते हैं ऑक्सो जी। ठीक है, तो डिफरेंट डीएनए ग्लाइकोलाइसिस की डिफरेंट स्पेसिफिसिटी होती है। तो अब अगर हम यहाँ पर यूरेसिल को लेके चलें, एक बहुत इजी तरीके से हम ये चीज समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब ये हमारा यूरेसिल है। ठीक है, ये यूरेसिल है। अब ये इस यूरेसिल को, क्योंकि ये एक डैमेज्ड क्या है? हमारा डैमेज्ड बेस है, गलत बेस ऐड हो गया है, तो इसे रिकॉग्नाइज करके इसे रिमूव कराना है। तो क्या होगा? अब अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है, देखिए ये क्या है? आपकी शुगर है। ठीक है, ये शुगर है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है। ये आपका कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, जिससे नाइट्रोजिनस बेस ऐड है। अगर मैं स्ट्रक्चर आपको समझाना चाहूँ, देखिए ये क्या है? यहाँ पर आपका नाइट्रोजिनस बेस ऐड है। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस जो जिस बॉन्ड से अटैच होगा, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इधर की तरफ क्या रहते हैं? आपके फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड रहते हैं, फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि हमें नाइट्रोजिनस बेस को रिमूव कराना है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्लीव कराना होगा। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को कौन क्लीव करेगा? डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। ग्लाइकोसाइलेज नाम से ही पता लग रहा है कि ये क्लीव करेगा कहां पर? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पर कट कराएगा। और कहां कट कराएगा? जहां पर गलत बेस ऐड हो गया है। मींस यूरेसिल है, अब इसे रिमूव कराना है, तो ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम आएगा, इसे रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद रिमूव करेगा इस डैमेज्ड बेस को। कैसे? हाइड्रोलाइज करके आपके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को। अब देखिए, अगर आप इस स्ट्रक्चर में नेक्स्ट देखें, जब ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम आ गया, देन क्या हुआ? यहाँ पर ये जो नाइट्रोजिनस बेस है वो रिमूव हो गया। जब नाइट्रोजिनस बेस रिमूव हो जाता है, तो उस साइट को, क्योंकि यहाँ पर अब हमारा नाइट्रोजिनस बेस नहीं रहा, तो इस साइट को हम बोलते हैं एपी साइट। एपी साइट स्टैंड फॉर, ध्यान से सुनिएगा, एपी साइट को हम फुल फॉर्म क्या है? ए प्यूरिनिक और ए प्रिमिडिक। ए प्यूरिनिक और प्रिमिडिक साइट बोलते हैं एपी साइट। एपी स्टैंड फॉर
ए प्यूरिनिक और ए प्रिमिडिनिक साइट। ठीक है, तो ये एपी साइट जनरेट हो गई। आई होप इतना बात समझ आया होगा। अब इस एपी साइट जनरेट होने के बाद देन क्या किया जाता है, एंडो और एक्सो न्यूक्लियस, एपी एंडो और एक्सो न्यूक्लियस का यूज किया जाता है। एंडो न्यूक्लियोलाइटिक क्लीवेज कराया जाता है जिससे कि ए प्यूरिनिक और ए प्रिमिडिक शुगर्स जो है निकल सके। मैं अभी डिटेल में इस चीज को लेके चलती हूँ। अब क्या होगा कि यहाँ पर कट लगवाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कट लगवाया जाएगा या फिर यहाँ पर कट लगवाया जाएगा। अगर एंडो न्यूक्लियस यूज कर रहे हैं तो यहाँ कट लगेगा, अगर एक्सो न्यूक्लियस यूज कर रहे हैं तो यहाँ कट लगेगा। अब देखिएगा, हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसे। देखिए क्या हुआ कि देखिए अब क्योंकि हमारा ये डैमेज्ड बेस था, ठीक है, अब ये डैमेज बेस्ड कौन डीएनए ग्लाइकोसाइलेज इसे रिकॉग्नाइज करेगा और डैमेज्ड बेस को रिमूव करेगा। अब ये डैमेज्ड बेस यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये रिमूव हो गया। ठीक है, देन एपी एंडोन्यूक्लियस आएगा और क्या करेगा, आपके एंडोन्यूक्लियस जो कि एपी साइट, ये जो अब जो ये साइट है ना, जो ये जगह है, इसे हम बोलेंगे एपी साइट, जो ये क्रिएट हो गई है, जो डैमेज्ड बेस को रिमूव होने से जो जगह क्रिएट हो जाती है उसे बोलते हैं हम एपी साइट। अब यहाँ पर एपी एंडोन्यूक्लियस आएगा। एपी एंडोन्यूक्लियस बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पर जो फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड है इसे कट करवाएगा। देखिए ये फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड यहाँ से जुड़ रहा था तो यहाँ पर कट लगा। ठीक है, एपी एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, न्यूक्लियस और वो भी एंडो है तो क्या होगा, कट लगेगा। अब कट लगा, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड्स पे कट लगा, देन क्या होगा, वो जगह क्रिएट हो गई। देन डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, डीएनटीपीज को ऐड कराएगा। देखिए न्यू डीएनए ऐड हो गया यहाँ पर। ठीक है, डीएनटीपीज ऐड हुए। देन डीएनटीपीज को ये जो जगह है, जो ये सील है, इसे सील कौन करवाएगा, डीएनए लाइगेज आएगा और बेसिकली सील कर देगा इस जगह को, गैप को पूरे को सील करवा देगा। देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज क्या करेगा, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा डैमेज्ड बेस को एंड क्लीव बिटवीन द बेस एंड डीऑक्सीराइबोज इन द बैकबोन। मींस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कराएगा। ठीक है, देन एपी एंडोन्यूक्लियस आएगा, क्लीव करेगा फॉस्फोडाइईस्टर बैकबोन। फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड को क्लीव कराया जाएगा एपी एंडोन्यूक्लियस के थ्रू। अब वहां पर गैप क्रिएट हो गया। देन क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा। डीएनए पॉलीमरेज 1 में कौन सी एक्टिविटी होती है, हमें पता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है। पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी की वजह से क्या होगा, जो फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वहां पर ऐड होना शुरू होंगे डीएनटीपीज। ऐड होने के बाद क्या होगा, डैमेज स्टैंड एंड रिप्लेसिंग इट विद अनडैमेज्ड डीएनए। ओके, मींस पॉलीमराइजेशन होगा। देन क्या होगा कि जो लास्ट में जो ये निक रह जाएगा उसे कौन सील कराएगा, डीएनए लाइगेज क्या करेगा, जो लास्ट वाली जो सीलिंग होगी वो कौन कराएगा, डीएनए लाइगेज। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। देखिए मैं एक बार और थोड़ा सा आपको समराइज्ड वे में एक इजीली तरीके से और समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले क्या होगा कि देखिए पहले बात आती है कि ये चीजें क्रिएट कैसे होती है। जैसे सपोज कीजिए कि साइटोसिन है, उसका डीएमिनेशन हो गया। डीएमिनेशन होने की वजह से यूरेसिल जनरेट हो जाता है। अगर ऑक्सीडेशन हो जाता है ग्वानिन का तो ऑक्सोजी जनरेट हो जाता है। तो ये डैमेज्ड बेसिस जनरेट हो गए। ठीक है, अब इन डैमेज्ड बेसिस को रिकॉग्नाइज करना है हमें और रिमूव करवाना है। तो ये एक्सीजन रिपेयर है, बेस एक्सीजन रिपेयर है, ये बेसिकली क्या करेगा कि पहले डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, ये जो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज है ये रिकॉग्नाइज करेगा डैमेज्ड बेस को। डैमेज्ड बेस रिकॉग्नाइज करने के बाद इसे रिमूव कर देगा। देन जो साइट जनरेट होगी उसे हम बोलेंगे एपी साइट। ठीक है, अब इस एपी साइट पर क्या होगा कि एपी एंडोन्यूक्लियस आएगा और फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड को क्लीव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड हमारा क्या हुआ, क्लीव हो गया।
देन क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा और डीएनटीपीज ऐड करवाएगा, पॉलीमराइजेशन करवाएगा। जब डीएनटीपीज ऐड हो जाएंगे देन डीएनए लाइगेज होगा, इस सील को, इस निक को सील कर देगा। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियर होगा अच्छी तरीके से। देन देखिए अब एक बात आते हैं कि हाउ डू डीएनए ग्लाइकोसाइलेज डिटेक्ट डैमेज्ड बेसिस व्हाइल स्कैनिंग द जीनोम। कैसे डीएनए ग्लाइकोसाइलेज डैमेज्ड बेसिस को डिटेक्ट करता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सम एविडेंसेस, कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जिनकी वजह से हमें ये चीज पता लगी कि दैट दीज एंजाइम डिफ्यूज लेटरली अलोंग द माइनर ग्रुप ऑफ द डीएनए। देखिए डीएनए में मेजर एंड माइनर ग्रुप्स होते हैं, तो ये जो एंजाइम है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ये क्या करता है, लेटरली डिफ्यूज हो जाता है माइनर ग्रुप ऑफ द डीएनए, ठीक है, अंटिल अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ लेसन इज डिटेक्टेड। लेसन मींस डैमेज, कोई डैमेज, जब तक कोई डैमेज डिटेक्ट नहीं होता तब तक ये कहता है डिफ्यूज रहता है। पर बात आती है बट हाउ इज द एंजाइम एबल टू एक्ट ऑन द बेस इफ इट इज बरीड इन द हेलिक्स। कैसे जो ये एंजाइम है वो एक्ट करता है उस बेस पर, उस डैमेज बेस पर, क्योंकि हेलिक्स में हमारे सारे बेस बरीड है अंदर की तरफ। तो कैसे, तो देखिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से स्टडी की गई तो ये पता लगा कि डैमेज्ड बेस जो है फ्लिप्ड आउट होते हैं। देखिए फ्लिपिंग होती है हमारे बेसिस में, तो जो ये डैमेज्ड बेस है ये बाहर की तरफ फ्लिप्ड आउट होता है, सो दैट इट प्रोजेक्ट्स अवे फ्रॉम द डबल हेलिक्स वेयर इट सिट्स इन द स्पेसिफिसिटी पॉकेट ऑफ द ग्लाइकोसाइलेज। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे सपोज कीजिए ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये आपका डीएनए है। अब क्या है, इसके माइनर ग्रुप्स की तरफ आपका डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो है डिफ्यूज हो गया और ये तब तक डिफ्यूज रहेगा जब तक इसे कोई स्पेसिफिक डैमेज नहीं दिखता, ठीक है। अब इसे डैमेज दिखेगा कैसे, क्योंकि आपके सारे नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ हैं, ठीक है, बरीड है हेलिक्स में। तो क्या होता है कि जो ये डैमेज्ड बेस होता है ना, ये बाहर की तरफ फ्लिप होने लगता है, फ्लिप आउट होने लगता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोसाइलेज जो है इसे डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट करने के बाद इस बेस को रिमूव करा दिया जाता है, देन एपी साइट जनरेट हो जाती है। बाकी हमें सारी प्रोसेस पता है। और एक ये लाइन देखिए, इंटरेस्टिंगली द डबल हेलिक्स इज एबल टू अलाउ बेस पेयर फ्लिपिंग विद ओनली modest distortion to its structure and hence the energetic cost of base flipping may not be great। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। देखिए पहली बात आती है कि डीएनए ग्लाइकोसाइलेज डिटेक्ट कैसे करता है डैमेज्ड बेसिस को। देखिए क्या होता है कि जो ये एंजाइम है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, ये माइनर ग्रुप की तरफ क्या होता है, डिफ्यूज कर जाता है जब तक इसे एक स्पेसिफिक बेस डिटेक्ट नहीं होता। अब ये स्पेसिफिक बेस डिटेक्ट कैसे होगा, जो डैमेज्ड बेस होते हैं, जो भी डैमेज्ड बेस है वो फ्लिप आउट करता है। अब फ्लिप आउट होने की वजह से डीएनए ग्लाइकोलाइसिस क्योंकि डिफ्यूज कर गया है, तो जैसे ही उसे डैमेज्ड बेस क्योंकि बाहर की तरफ फ्लिप आउट हो गया है तो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज क्या करेगा, उसकी पॉकेट से बाइंड हो जाएगा। ये मतलब डीएनए ग्लाइकोसाइलेज इस पॉकेट जो उसकी जो साइट है वहां पर इसे रिकॉग्नाइज कर लेगा डैमेज्ड बेस को, क्योंकि वो फ्लिप आउट हो गया, आ गया है, बाहर की तरफ आ गया है। अब क्योंकि बाहर की तरफ आ गया तो रिकॉग्नाइज होगा, देन उसे रिमूव कर देगा। आई होप आपको ये चीज अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। अब हमें एक इंपॉर्टेंट चीज और समझनी है कि क्या होगा कि अगर डैमेज बेस रिमूव्ड ना हो, बेस एक्सीजन रिपेयर से अगर डैमेज्ड बेस रिमूव ना हो बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन से पहले अगर हमारा कोई डैमेज्ड बेस है अगर वो रिमूव ना हो तो क्या होगा। देखिए तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर ऑक्सो जी का एग्जाम्पल लेके समझाया गया है। तो देखिए एक मैकेनिज्म होती है फेल सेफ सिस्टम, एक ये मैकेनिज्म है, एक ये सिस्टम है जिसके थ्रू ये चीज होगी सही। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर ये आपका डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। एक मिनट, ये देखिए ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस जी पर ऑक्सीडेशन हुआ और ये ऑक्सो जी बन गया, ठीक है। अब देखिए जी किससे बेस पेयरिंग करता है हमें पता है, सी से, लेकिन ऑक्सो जी किससे बेस पेयरिंग करेगा, ए से। किससे बेस पेयरिंग करेगा, ए से। इतनी बात आई थिंक क्लियर हो रही होगी। जी किससे बेस पेयरिंग करता है, सी से नॉर्मली कंडीशन में, लेकिन ऑक्सो जी किससे बेस पेयरिंग करेगा, ए से। तो अब समझिएगा, देखिए क्या होगा कि ऑक्सीडेशन हुआ तो ये ऑक्सो जी बन गया। अब रेप्लिकेशन के टाइम पे अगर सपोज कीजिए
ये डैमेज्ड बेस जो है अगर रिपेयर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये बात आती है। तो देखिए रेप्लिकेशन हुआ क्योंकि यहाँ पर इस साइट पर, यहाँ पर तो क्या है आपका C है, तो ये तो नॉर्मल रेप्लिकेशन हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन यहाँ पर ऑक्सो G है तो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री A आएगा, ठीक है। ऑक्सो G किससे बेस पेयरिंग करेगा, A से। तो फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेसिस होती है। फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेस में क्या होता है कि रेप्लिकेशन अगर अकर कर गया, उसके बाद दोबारा चांस दिया जाता है, दोबारा से चांस होता है कि दोबारा से रिप्लेस किया जाए, दोबारा से चांस होता है कि रिप्लेस किया जाए। फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेस में क्या होता है, एक बार चांस दोबारा से दिया जाता है कि एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी होती है कि डीएनए ग्लाइकोसाइलेस के पास कि दोबारा से तुम रिमूव करो और मॉडिफाई करो बेस को। जैसे ये ए है, अब ये गलती से ए आ गया है, तो फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेसिस में क्या होता है कि एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी होती है डीएनए ग्लाइकोसाइलेस के पास कि वो रिमूव करे मॉडिफाइड बेस को। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेस में क्या होता है, रिमूव होगा ए, भाई ऑक्सो जी किससे बेस पेयरिंग करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा उसका ए। तो क्या होता है कि सेकेंड अपॉर्चुनिटी होती है, फेल सेफ ग्लाइकोसाइलेस एक दोबारा से सेकेंड अपॉर्चुनिटी देता है डीएनए ग्लाइकोसाइलेस को कि आप रिमूव कीजिए, जो ये मॉडिफाइड बेस हुआ है इसे रिमूव कीजिए, ये ए रिमूव हो गया और दोबारा से क्या आ जाए, सी आ जाए। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार और आपको देखिए मैंने लिख भी रखा है यहाँ पर, इन द केस ऑफ ऑक्सो जी, ऑक्सो जी मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ जी, ठीक है। तो इन द केस ऑफ ऑक्सो जी विच हैज द टेंडेंसी टू मिस पेयर विद ए, ऑक्सो जी किससे करेगा, पेयरिंग ए से, ठीक है। अ फेल सेफ सिस्टम एग्जिस्ट, एक फेल सेफ सिस्टम एग्जिस्ट करता है, उसमें क्या होता है, अ डेडिकेटेड ग्लाइकोसाइलेस रिकॉग्नाइज ऑक्सो जी ए बेस पेयर जनरेटेड बाय मिस incorporation of an A opposite an oxo G on the template stand. In this case, however, the glycosylase remove the A, remove कर देगा A को, क्योंकि ऑक्सो जी ने किससे की है, A से बेस पेयरिंग की है। तो क्या होगा कि फेल सेफ सिस्टम एक दोबारा से सेकेंड अपॉर्चुनिटी देता है कि आप रिमूव कर दीजिए A को, thus the repair enzyme recognizes an A opposite an oxo G as a mutation and removes the undamaged but incorrect base. अनडैमेज्ड को रिमूव कर दिया जाए, जो इनकरेक्ट बेस है उसे, देखिए क्योंकि ये ए है, ये गलत आ गया है, तो इसे रिमूव करके दोबारा से सी लगाया जाए। ये फेल सेफ सिस्टम एग्जिस्ट करता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से पूरा एक्सीजन रिपेयर समझ आया होगा। ये पूरा एक्सीजन रिपेयर है, ठीक है। किस तरीके से डीएनए ग्लाइकोसाइलेस डिटेक्ट करता है डैमेज्ड बेसिस को, और किस तरीके से जो एंजाइम है वो उस बेस पर एक्ट करता है। देन हमने ऑक्सो जी का पढ़ा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। ये मटेरियल मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।